हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे अपने झारखंड को। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। झारखंड मैंने तमाम फैक्ट को जो है बुक के माध्यम से जो भी करंट अफेयर है सारे कुछ में इंक्लूड करके लगभग जो है 100 पॉइंट को जो है हम लोग कलेक्ट किए हैं। और वही 100 पॉइंट जो है आपके सामने डिस्कस करके जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसको देख के जाना ही पड़ेगा। आप जितना भी बुक पढ़ लें अच्छी बात है, जितने भी रिवीजन कर ले वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेडियम को देख लीजिए, किनन स्टेडियम। स्टेडियम ठीक है, कहाँ पे है आपको पता ही है, जमशेदपुर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये बना कब था याद रखिएगा, 1939। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ पे भी ध्यान रखना और बड़ी चीज़ पे भी ध्यान रखना है। सारे मिक्स रहेगा, जितने भी सिलेबस है ना आपके झारखंड के सारे को मिक्स किए हुए हम आज। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे। अगर सीएनटी एक्ट, आपको पता है ना, सीएनटी एक्ट बहुत पढ़ रहे हैं 1908 को। ये किस एक्ट से प्रभावित था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम, याद रखिएगा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। इसको जो है ढूंढ ढूंढ के हम लोग निकाल रहे हैं बुक से, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। बोलेगा सीएनटी जो है किससे प्रभावित था, तो इससे प्रभावित था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। तिलमी, तिलमी जो है ना एक किला है। क्या है? किला है, तिलमी किला है। वो जो है किस स्थान पे है? तो कर्रा, याद रखिएगा, कर्रा में आपको देखने को मिलेगा। फिर एक है कोयल कारो परियोजना, किस नदी पे बना हुआ है? फोर्थ पॉइंट पे कोयल कारो, कोयल कारो जो परियोजना है किस नदी पे बना हुआ है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, वो बना है कारो नदी पे, कारो नदी पे। ठीक है, कारो नदी, आप इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ बना है? कारो नदी पे बना है कोयल कारो परियोजना। इसके बाद बात करेंगे, देखिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू है हमारे राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू। एक पुस्तक लिखे थे ये, वो काफी न्यूज में था और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में। अ गैरेज सेल ऑफ लोनार थिंग्स, अ गैरेज, ठीक है, सेल ऑफ, ये पुस्तक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति हैं वो झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, वर्तमान में जो है आपके राष्ट्रपति हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर में पूछेगा ये। अ गैरेज सेल ऑफ क्या है? लोनार थिंग्स, लोनार, ठीक है, थिंग्स। तो ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, तो एकदम जरूर ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में मजा आए और हमें लिखने में। फिर बात करेंगे, देखिए झारखंड जो पंचायती राज अधिनियम है ना 2001, झारखंड पंचायती राज जो अधिनियम है 2001 है ना, जो शेड्यूल एरिया है वहां पे, शेड्यूल एरिया में जो पंचायती जो सीट है कितना परसेंट रिजर्व है? 80%। शेड्यूल एरिया वाला जो आपका जिला है वहां पे पंचायती राज सिस्टम में 80% सीट जो है रिजर्व है एसटी के लिए। तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, क्लियर है? आपको पता जापान में कौन सा जो है खेल आयोजित हुआ था? जापान में ये हुआ था जूनियर महिला हॉकी एशिया कप, याद रखिएगा। जापान में कौन सा हुआ था? जूनियर। देखिए आपको बता दें कि जितने भी हॉकी के प्लेयर है ना, आपको झारखंड से बहुत देखने को मिलेगा। झारखंड का हब है हॉकी प्लेयर में, झारखंड जो है ना हब है। तो जूनियर जो है महिला, जूनियर महिला हॉकी एशिया कप कहाँ हुआ है? जापान में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो। तो यहाँ पे जो है जो जो प्लेयर जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनका नाम याद रखिए। झारखंड से जो थी, झारखंड की टीम कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? देखिए दीपिका, हो सकता है दीपिका सारंग, क्या नाम इनका? दीपिका सोरेंग, ये झारखंड से थी। ठीक है, दीपिका सोरेंग। 3 खिलाड़ी थे, मैंने लिखा हुआ है रोपनी, रोपनी कुमारी। पूछ देगा, ऐसे अगर नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि दीपिका कुमारी या रोपनी कुमारी इनका किन खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है हॉकी से संबंधित है। और महिमा टेटे, महिमा टेटे, क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं चीज को? चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे झारखंड राज्य में जो औद्योगिक आपदा प्रबंधन है। मान लीजिए आपदा, कोई इंडस्ट्री वगैरह में आग लग जाता है, धमाका हो जाता है, या आप कुछ नुकसान हो जाता है,
तो उसके लिए तो कुछ प्रबंधन के लिए कोई संस्था होना चाहिए ना। जी हाँ, तो आपदा से जो है औद्योगिक आपदा, यहाँ पर लिख देते हैं औद्योगिक आपदा प्रबंधन है। कहाँ पे है, आप देख रहे होगे मैकॉन रांची, मैकॉन मैकॉन रांची में जो है ये संस्था जो है स्थापित है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एसपीटी एक्ट। एसपीटी एक्ट तो 5 क्वेश्चन आने हैं ना 1949। इसमें से कौन सा जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है जो रैयत का वर्ग के बारे में बताता है। रैयत, आपको पता है ना रैयत कौन है, ठीक है, रैयत जो है वर्गों के बारे में बताता है। तो सेक्शन 12 याद रखिएगा, सेक्शन 12 एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। रैयत के वर्ग के बारे में जो बात करता है, रैयत के बारे में बात करता है, वो हमारा सेक्शन 12 बात करता है। फिर बात करेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपने सुना है, हम भी सुने हैं, सभी ने सुना है। लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण का जो गठन करने का जो अधिकार है ना, वो जो अधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल को, याद रखिएगा, राज्यपाल को। क्या गठन करने का, तो राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इस गठन करने का अधिकार राज्यपाल जी को दिया गया है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर बात करेंगे झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। झारखंड राज्य आपको बस एक बार देख लेना, सुन लेना, कहीं पर भी है, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, खेलकूद कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है ना यहाँ से देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने जो सीजीएल में जो पढ़ाया था ना, सीजीएल के लिए, वो क्वेश्चन जो आपको सीजीएल में देखने को मिला, हालांकि वो क्वेश्चन जो पहले ही मार्केट में आपको देखने को मिला था, लेकिन हमारा इंटेंशन वो नहीं था, कभी हमने जो पढ़ाया वो चीज़ हमको क्वेश्चन देखने को मिला था वहाँ पे। इसी होप से हम जो इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर बात करें तो ये कब बना था, 2001 में बना था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड के। फिर बात करेंगे पोल्ट्री फार्म को लेकर। मुर्गी पालन शोध और विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है। मुर्गी पालन और जो विकास संस्थान है, मुर्गी पालन शोध विकास जो संस्थान है, झारखंड के किस जिले में है, देखने को मिलेगा, गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह याद रखिएगा, क्यों फेमस है, यहाँ पे आपका पारसनाथ जो है पहाड़ी भी है, गिरिडीह, ठीक है, वो भी न्यूज़ में है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम उसको डिस्कस कर दिए हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि समय जो है हमारे पास लिमिटेड है, 20 मिनट 25 मिनट में मुझे खत्म करना होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो कर देंगे तो आप लोग खुद नहीं देखिएगा, ठीक है। आप लोग आधे घंटे को बहुत मुश्किल से देखते हैं। और एक है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है हमारा, बस लाइक नहीं करते हैं आप लोग, इससे हमको पता नहीं चलता कि हम सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। आप लोग कुछ कमेंट कीजिएगा तब ना। चलिए फिर हम लोग अपने मुद्दे पर रहते हैं। मुंडा भाषा का कौन सा रूप रांची के आसपास क्षेत्रों में, देखो मुंडारी जो भाषा है ना, मुंडा लोग बोलते हैं मुंडारी भाषा, तो रांची में जो है ना इसी का कुछ वर्जन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा वर्जन बोलते हो लोग, केर मुंडारी, रांची के आसपास केर मुंडारी। तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए ऑपरेशन ऑक्टोपस है ना, ऑपरेशन ऑक्टोपस आप लोग बताइए तो इस किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्टोपस क्या चीज से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्टोपस जो है ना, ये आपका नक्सली से जुड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये गढ़वा में हुआ था, गढ़वा जो जिला है ना हमारा, वहाँ पे ऑपरेशन जो है ये चला था। पाट क्षेत्र भी पूछता है, पाट क्षेत्र पहाड़ी, जो आपको पता है ना हमारा रांची जो पठार पे स्थित है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऐसे कोन ना बनकर क्या है, सपाट हो गया है, इसको पाट क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर है, सपाट है यहाँ पे। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। तो किस काल में बना था पाट क्षेत्र, तो बना था इयोसिन काल, याद रखिएगा, इयोसिन किताब में लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इयोसिन काल। बहुत मुश्किल से जो है फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं हम, ताकि जो है एग्जाम में हिट कर जाए। और ये समुद्र तल से पता है कितना मीटर ऊंचा है, 900 मीटर ऊंचा है। दो फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट दीजिए, इसका आकृति जो है ना त्रिभुजाकार है, हो सकता है त्रिभुजाकार है झारखंड में, ठीक है। ये 3 फैक्ट मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखा था। फिर हम लोग बात करेंगे, अभी जो झारखंड में जब विधानसभा देख रहे हो ना, जो अभी जितना जो मंत्रिमंडल देख रहे हो, ये 5वीं विधानसभा है, 5वीं क्या है, विधानसभा है ना। तो आपको पता ही है, तो उस समय प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रोटेम स्पीकर, आपको पता है प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जो भी नया जो एमएलए चुन के आता है ना, उसको शपथ दिलाने का काम होता है। और प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया जाता है
जो बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उन्हीं में से किसी को प्रोटेक्ट स्वीपर बना देते हैं और इनका काम होता है जो भी नया एमएलए चुन के आए हैं उनको शपथ दिलवाइए। तो बने थे स्टीफन मरांडी, ये भी फैक्ट है, मरांडी। इनको 2016 में ना बेस्ट जो है एमएलए का अवार्ड मिला था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग, देखिए एक शब्द है झारखंड में, कुड़ू धूत, कुड़ू कुड़ू धूत, ये वाद्य यंत्र है। क्या है? यंत्र है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये जो कुड़ू जो है वाद्य यंत्र है, किस नाम से जाना जाता है? धमसा, धमसा, ठीक है। ये क्या है? एक वाद्य यंत्र धमसा के नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे, एक जो न्यूज आपने देखा होगा ना, आपने खूब वायरल देखा होगा, आपने रील भी देखा होगा, जितना भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, रश्मिका मंदाना, रश्मिका मंदाना, ये एक बॉलीवुड जो है, मंदाना बॉलीवुड जो अभिनेत्री है, इनका जो है आप साउथ में भी देखे होंगे, साउथ मूवी में भी अच्छा जो है रोल प्ले किए हैं और बॉलीवुड में भी। तो न्यूज़ में आई थी, क्यों आई थी पता है आपको? इनका जो है ना डीप फेक के माध्यम से, डीप फेक के माध्यम से क्या किया गया था, एक जो है ना डमी जो है वीडियो बनाया गया था। मतलब कोई और लड़की थी, तो कोई और लड़की थी, ठीक ना, तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के माध्यम से इनका जो फेस ना इस पर जो कवर कर दिया गया, मतलब ऐसा लग रही थी ना कि यही रश्मिका मंदाना है, और कुछ जो अवांछित तरीके से उसको सोशल मीडिया में पेश किया गया था। इस कारण से जो रश्मिका मंदाना जो है न्यूज में आई थी। और डे फेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, चीज़ों को फेक करने के लिए मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, क्लियर है। तो इसी को लेकर जो न्यूज़ में था, और मैंने डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। मान लीजिए सपोज कीजिए हम हैं, मेरे ही किसी जो है ना चीज़ के साथ जो है ना फोटो को क्या कर देगा, एडिट कर देगा, और ऐसा एडिट करेगा ना कि आप पहचान नहीं पाओगे कि असली है और नकली है, क्लियर है। तो उसी को डिफेक्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान होना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए, और एक अच्छा खासा कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, क्लियर है। तो आप तीनों के माध्यम से जो है ना आप किसी का भी डिफेक्ट बना सकते हो, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ये बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। तो इसी पे जो है हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उस पर जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है कि इस जो है तमाम चुनौती से निपटा जाए। हालांकि वो हम मेंस का बात है, करंट अफेयर में बात करेंगे हम लोग, अभी हम लोग जो है पीटी के लिहाज से ही पढ़ेंगे। चलिए फिर बात, एक और बात बताएंगे, आप लोग जो है अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जो है ना जनसत्ता का न्यूज़ को जो है यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। सारे जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो एग्जाम में आपको पूछता है। आपको अगर यकीन नहीं होता है, आप एक बार जाकर विजिट करके देख लीजिए, आपको पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे, झारखंड जो 2023 का जो बजट आया ना, सबसे ज़्यादा बजट किस पे खर्च करेगा? हमारा जो बजट आया है 2000 जो है 23-24 का आया था ना, तो सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करेगा? शिक्षा पे करेगा, याद रखिएगा, ये फैक्ट है, शिक्षा पे करेगा सबसे ज़्यादा खर्च। और हम लोग बात करेंगे इसके बाद माल पहाड़िया जनजाति के बारे में, माल पहाड़िया, ठीक है, जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति, है ना, जनजाति। तो यहाँ पे क्या देखना है, तो इनके जो प्रधान होते हैं ना उसको बोलते हैं मांझी सर मुस्तगिरी, मांझी जो प्रधान होते हैं गांव के, मांझी सर, और एक और वर्ड है इसके साथ मुस्तगिरी, मुस्तगिरी, याद रखिएगा। और क्या है, इनकी जो सहायता करता है, मांझी का जो सहायता करता है उसको बोलते हैं गोड़ैत और दीवान, दीवान और गोड़ैत, ये दो जो अधिकारी इनके सहायता करते हैं, ठीक है। एक और है जो यहाँ पे बात करेंगे, अगर मान लीजिए विवाद होता है किसी दो तीन गांव में विवाद होता है तो उसको सुलझाने वाला को जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सरदार। तो मार पहाड़िया से जो आप इन तमाम सरदार को देखिएगा, दीवान देखिएगा, गोड़ैत देखिएगा, मांझी देख लीजिएगा, सारे जो माल पहाड़िया से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मैं अगले फैक्ट पे बात करेंगे। तो झारखंड राज्य जो प्रदूषण जो बोर्ड है, कलर चेंज कर लेते हैं, लाल से लिख के बोर्ड हो गया, अब हम लोग लिखेंगे ब्लैक से, ब्लैक मांबा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड, और ब्लैक मांबा जो अभी न्यूज़ में आया था। हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो किसान जो विद्रोह कर रहे हैं ना, वो लोग अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर रहे हैं, और नाम पता है क्या दे रहे हैं? ब्लैक मांबा, ठीक है, ब्लैक पाइथन, ऐसा सा करके नाम दे रहे हैं वो लोग, तो न्यूज़ में आया हुआ था। झारखंड राज्य, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना, इसके अनुसार, इनके अनुसार इनका एक रिपोर्ट निकाले, और सबसे जो प्रदूषित नदी है ना, प्रदूषित नदी आप बता सकते हैं? आपके मन में आ रहा हो दामोदर, नहीं, हरमू नदी, और ये रांची इसी के किनारे बसा हुआ है, हरमू नदी, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो अंतिम संस्कार होता है यहाँ पे बना हुआ है एक मुक्ति धाम करके। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी आपको पता है ना, श्री सुबी सोरेन को जो है गुरुजी का दर्जा दिया गया, उनको जो है इस नाम से बुलाया जाता है, गुरुजी के नाम से, क्योंकि झारखंड के जो है
में काफ़ी योगदान है उनका। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना, ये है ना, ये स्कीम है। तो इसके तहत जो है ना आपको कितना लाख का ऋण मिलेगा? 15 लाख। याद रखिएगा ये आंकड़ा को, 15 लाख। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे, अगले मुद्दे पर जाते हैं। जैप आईटी, ये भी पूछ सकता है। जैप आईटी कब स्थापना हुआ था? जैप आईटी का गठन कब हुआ था? 2004 में। 2004 में गठन हुआ था। फिर बात करेंगे एक मिनरल्स है झारखंड में, काफी न्यूज में आता है ये, वर्मी क्यूलाइट। वर्मी क्यूलाइट ये क्या है? मिनरल है। और पता कौन सा इलाका में देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको कोडरमा में, यहाँ पे अभ्रक वगैरह मिलता है ना, वहीं पे देखने को मिलेगा वर्मी क्यूलाइट। ये जो मिनरल्स है कोडरमा में देखने को मिलेगा आपको। फिर बात करेंगे हम लोग एशिया जो है वुमेन हॉकी जो चैंपियन 2023 का हुआ था, उसका शुभाकर आपको पता ना, मोरवादी मैदान में ये वाला हो रहा था, एशियन। ठीक है, एशियन। मैंने तो मुझे तो टिकट नहीं मिल पाया था, तो मैं जो है ना बाहर से ही देख रहा था, जो स्क्रीन लगा हुआ ना मोरवादी मैदान में बड़ा वाला, वहीं पे देख रहा था मैं, मजा आ रहा था। एशियन वुमेन हॉकी जो है ना, हॉकी, तो एशियन वुमेन हॉकी जो है ना 2023 जो चैंपियन है, उनका जो आपका जो मस्कट है, पता है ना, शुभांकर बोलते हैं हिंदी में उसको, मस्कट, तो है जूही। आप देखोगे इमेज जूही को गूगल करके, तो एक हाथी है, प्यारा सा हाथी आएगा, जो गर्ल्स की ड्रेस में है वो। ठीक है, और एक हॉकी का स्टिक लेके खड़ी है वो। ठीक है, उसका नाम है जूही। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे आईपीएल 2024 होने वाला है ना, तो इसमें झारखंड से कितने खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं? 3। याद रखिए कितने? 3 है। नाम आप लोग कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद बात करें द कंफ्यूज माइंड, जो लेखक पुस्तक है, बहुत न्यूज में था ये, बहुत नहीं मतलब न्यूज में आ गया था। द कंफ्यूज माइंड है ना, तो इस पुस्तक को कौन लिखे? निवेदिता डोंग, निवेदिता डोंग। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई है। फिर बात करेंगे सीएनटी एक्ट, पता है ना सीएनटी एक्ट, 5 क्वेश्चन आने हैं इससे, 1908 का। तो इसमें जो है ना परिभाषा, किस सेक्शन में परिभाषा दिया गया? परिभाषा मतलब सारे जो टर्म को डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 3। याद रखिए कितना? सेक्शन 3। आपको किसी शब्द का जो परिभाषा जानना है ना, तो आप सीएनटी एक्ट का जो है सेक्शन 3 में चले जाइएगा, आपको वहां मिल जाएगा। फिर बात करेंगे अगला जो है संथाल। संथाल जो जनजाति आप लोग जानते करते हैं, झारखंड में सबसे अधिक पॉपुलेशन आदिवासी मगर है, तो संथाल का है। लेकिन जो संथाल ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, और धर्म मानने का जो फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 25 से 28 में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो ईसाई धर्म जो मानते हैं ना, उसको पता क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? उमेहाड़। उमेहाड़, याद रखिएगा, उमेहाड़। उनको संथाल में क्या बोलते हैं? उमेहाड़। और बापला तो पता ही है आपको, शादी का एक टाइप है संथाल में। घोटुल पता ही है, वहाँ का युवागिरी है। मांझी पता ही है, गांव का प्रधान है। तो सब शब्द को आपको देख के जाना ही होगा। ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसी को तो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर झारखंड नहीं भी पढ़ रहे ना, और हमारा वीडियो देख ले रहे हैं आपको, तो आपको एक अच्छा जो है ना समझ विकसित हो जाएगा झारखंड के बारे में, अगर आपने कभी झारखंड नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है सीएनटी एक्ट को। फिर थोड़ा सा देख लीजिए सीएनटी एक्ट 1908 है ना, तो इसमें जो है ना अध्याय 2, कुल कितना चैप्टर है? 19 चैप्टर है। तो इसका जो अध्याय 2 है ना, अध्याय 2, उसमें पता है आपको क्या मिलेगा? काश्तकार के बारे में जानकारी मिलेगा आपको, काश्तकार के बारे में क्या मिलेगा? जानकारी मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण अधिकरण, देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओगे इसको। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण, नदी संरक्षण है ना, नदी संरक्षण जो प्राधिकरण है, क्या है? प्राधिकरण है ना, प्राधिकरण। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। अभी कौन होंगे मुख्यमंत्री झारखंड में? कौन है? श्री चंपई सोरेन। इससे पहले कौन थे? श्री सुबे सोरेन। याद रखिएगा, ठीक है। ये तमाम फैक्ट है बहुत। जो भी मुख्यमंत्री वाला जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ना हमारा सत्ता पलट हुआ है झारखंड में, तो ये सब इंपॉर्टेंट बनेगा और आपको जो है नजर रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग फैक्ट पे जाएंगे। अगला फैक्ट क्या है हमारा? तो आपने देखा होगा मरांग गोम की जो जयपाल सिंह मुंडा जो छात्रवृत्ति योजना है, मरांग गोम के, शॉर्ट में ही लिखेंगे इसको, मरांग गोम के,
ये जो टाइटल है इनको जयपाल सिंह जो है मुंडा उनको बोला जाता है मरांगोम के। एक छात्रवृत्ति योजना चल रहा है, छात्रवृत्ति। इसमें 25 लोगों ही, झारखंड के 25 लोगों को ही जो है ये उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे। और सब्जेक्ट कितना है? 31 सब्जेक्ट है। कल भी मैंने डिस्कस किया था, पहले 22 सब्जेक्ट हुआ करता था, अब 31 सब्जेक्ट है। एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए झारखंड में एक नदी है जो बार बार जो है ना अपने मार्ग बदल लेता है, उसके लिए विख्यात है। जैसे कि बिहार में कौन सा है? आपने बिहार पढ़ा होगा, तो उसमें कोसी नदी जो है ना काफी प्रचलित है, जो अपने मार्ग बदल लेता है बार बार, ठीक है। और बिहार में एक और मुख्यमंत्री हमारे जो है क्या नाम है उनका? श्री नीतीश कुमार। वो भी जो है अभी सत्ता में पलट हुए हैं। पहले जो है आरजेडी के साथ जो है वहाँ पे गठबंधन करके जो राजनीति में थे, और अभी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन थे। तो हमारे जो मुख्यमंत्री है वो वर्तमान परिस्थिति को देख लेते हैं, ठीक है, कि राज्य के हित के लिए कौन सी पार्टी या उनके हित में काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी बीजेपी जो है अभी राज्य के हित में काम करेगी तो उनके साथ चले जाते हैं। अगर लगता है कि ये पार्टी राज्य के हित में काम करेगी तो उनके साथ जो है गठबंधन करते हैं। लेकिन मेन रोल रहता है नीतीश कुमार जी का, याद रखिएगा। उनको जो है बिहार का चाणक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाणक्य। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें चाणक्य के बारे में पूछा गया था कि किनको बोला जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे, मैंने उस पर क्या किया था, एक जो है रेंडमली मार दिया था कि चाणक्य होंगे, ठीक है, यही सब चीज़ सोच के, और वो आंसर सही निकला था। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा झारखंड में जो मार्ग बदलने वाला जो है ना कुख्यात नदी, वो सुमागदी है। क्या है? सुमागदी। सुमागदी आप नदी वाला सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सुमागदी, जो मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ऑप्शन में दिया था फल्गु, सोन नदी, उत्तरी कोयल, नहीं, सुमागदी होगा। फिर तोलोंड एक शब्द है जनजातियों में, ठीक है, क्या है तोलोंड? आप लोग गूगल कीजिएगा तोलोंड। ये जो है ना वस्त्र है, कपड़ा है, ये एक परिधान है, एक वेशभूषा वाला कपड़ा है, ठीक है, जो जनजातियों में काफी फेमस है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। देखिए थोड़ा सा झारखंड के बारे में फैक्ट देख लीजिए। पता ही नहीं झारखंड जो है अपना, झारखंड जो है प्यारा झारखंड, मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि बिहार का मैप बन गया है ना, तो बिहार का मैप बन गया, तो कोई बात नहीं, इसी में बढ़ा लेते हैं। तो अपना झारखंड जो है नीचे में ही था यहाँ पे, है ना। तो झारखंड में की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है इसमें क्या फैक्ट है, तो पूरे भारत का 2.42 जो है ना परसेंटेज जो है एक्वायर करता है झारखंड, क्लियर है। और क्षेत्रफल का दृष्टि से 15वां रैंक पे आता है, 15th रैंक क्षेत्रफल का दृष्टि से, और जनसंख्या के आधार पे 14वां, याद रखिएगा, जनसंख्या पे 14 और क्षेत्रफल के लिहाज से 15वां। आपको पता है ना भारत जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया, सेकंड पे चाइना हो गया, याद रखिएगा फैक्ट को। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और हमारा अगला मुद्दा है यहाँ पे, ये क्या है मुद्दा, हम लोग बात करेंगे, एक मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, मुझे लगता है कि दिख जाना चाहिए। रांची का जो भगवान बिरसा जो जैविक उद्यान है ना, रांची में एक है, रांची में क्या है, बिरसा मुंडा जो जैविक उद्यान है, वहां पे 7 लोमड़ी जो है ना मर गया था। 7 लोमड़ी, लोमड़ी होता है ना, लोमड़ी, वो मर गया था किसी वायरस के इफेक्ट से। वो वायरस का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, केनाइन वायरस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केनाइन वायरस। आपको पता ना वल्चर जो कि क्या है, गिद्ध का भी जो कंजर्व करने के लिए जो है झारखंड सरकार काफी जो है क्या है कंसर्न है। याद रखिएगा एक हजारीबाग में एक उसके कंजर्व के लिए एक जो है बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ बनाया गया है, जहाँ पे क्या हो, जो भी मृत जो पशु होंगे ना उसको वहाँ पे दे दिया जाएगा, ताकि जो है वल्चर जो है उसको खा के अपना सर्वाइव कर सके, क्लियर है। चलिए, और वल्चर का जो है इकोसिस्टम होना बहुत ही कंपलसरी है। फिर झारखंड राज्य में एक ना ओपन विश्वविद्यालय बना, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय बना ना, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय कब बना है, डेट बताइएगा। ये 2021 में बना है, किस डेट को, 23 नवंबर को। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिर झारखंड में एम्स का स्थापना किया गया है, कहाँ बता सकते हैं? झारखंड में एम्स का स्थापना देवघर। देवघर पता क्यों फेमस है? ये झारखंड का जो है ना कल्चर जो कैपिटल है, क्या है, कल्चर कैपिटल है। और उप कैपिटल कौन सा है, मतलब सब कैपिटल कौन सा है, दुमका, और रांची तो अपना कैपिटल है ही। फिर बात करेंगे झारखंड में जो है ना राज्य आपदा जो प्रबंधन कोष है, राज्य आपदा कार्रवाई कोष, याद रखिएगा, राज्य आपदा कार्रवाई कोष है ना, कार्रवाई कोष। इसमें जो है ना केंद्र का हिस्सा 75 होगा और राज्य का हिस्सा कितना होगा, 25 होगा। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, 75:25। केंद्र कितना देगा, 75 रुपया, और राज्य कितना देगा, 25 रुपया, मतलब परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
फिर बात करें जनजातीय सलाहकार परिषद है ना, जनजातीय सलाहकार परिषद, तो इसको वर्ष में कितना बार बैठक करना है। अब झारखंड पढ़ रहे हैं तो जनजातीय जो है सलाहकार परिषद के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। जनजातीय सलाहकार परिषद, ये जो है ना जनजातियों के जो है उत्थान के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षण करने के लिए ये जो है सलाहकार संस्था है परिषद। और ये जो है ना साल में 2 बार बैठक करेगी कम से कम, ज़्यादा भी कर सकती है लेकिन कम से कम 2 बार बैठक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग, एक और ध्यान रखिए, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ, अस्मिता दोरजी न्यूज़ में आई थी। अस्मिता दोरजी है ना, न्यूज़ में आई थी। क्यों आई थी पता है आपको? इसलिए आई थी कि क्योंकि ऑक्सीजन के उपयोग किए बिना ही माउंट एवरेस्ट के जो दक्षिण जो शिखर है ना उस पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और ये जमशेदपुर से इनका संबंध था। ठीक है, तो आपको पता है एक प्रेमलता अग्रवाल भी याद रखिएगा, वो भी पर्वतरोहण है, झारखंड के ही वो, और वो भी माउंट एवरेस्ट को फतह किए। और अस्मिता दोरजी भी पर्वतरोहण है, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हरि बाबा आंदोलन जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित था? सिंहभूम से, याद रखिएगा। हरि बाबा, देखिए टाइम जो है ना ओवर हो रहा है, 25 मिनट प्लस हो गया, तो हम लोग जो है ना वीडियो कंटिन्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आधे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। लगभग हमने जो है 60 पॉइंट को डिस्कस किया है, और भी 60 पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हरि बाबा जो आंदोलन है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना सिंहभूम से। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। कोई भी अगर चिंता वाली बात होगी, कुछ भी आपको लगता है डाउट, इंक्वायरी या फीडबैक देना चाहते हैं, हमारा जो है कमेंट बॉक्स जो है 24 घंटा ओपन रहता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।